औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग साइंस कराची बोर्ड तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। मेरे बेटे, मैं आज एक फ़ाइनल वर्डिंग बिफोर एग्ज़ाम आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप अपना रोड मैप, अपना प्लान सेट करें और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करें कि इंशाल्लाह जो पेपर आपका मैथ्स का होने वाला है ये आप अच्छे अंदाज में देकर आएँ और आप जहनी तौर पर तैयार हों कि आपके सामने जो टास्क आपको मिलने वाला है वो किस अंदाज से आएगा। एंड आई एम होपफुल कि आपने अपनी अच्छी तैयारी कर ली होगी और आपने तमाम बेसिक अपने जितने भी लूप होल्स हैं उनको कवर कर लिया होगा और आप एक अपनी 110% देकर एक अच्छे पेपर की जानिब पेश कदमी जारी रखे हुए हैं। आइए बेटे, एक फाइनल ग्लांस लेते हैं अपने पेपर की जानिब जो मैथ्स का आपका होने वाला है। तो बेटा, जैसा कि आपके इल्म में है कि 2022 यानी इस साल जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है और जो मैथ्स का पेपर होने वाला है इसमें 40 MCQs आएंगे सेक्शन ए में। ख्याल रखिएगा इस बात का कि सेक्शन ए MCQs का जो पोर्शन है उसकी वेटेज इस साल 40% है कि आपकी बुक के 9 चैप्टर में से ये 40 MCQs बनकर आएंगे और हर MCQ 1 नंबर का होगा। तो यहाँ मैं गाइडलाइन देना चाहूँगा आपको कि आप अपने 10 ईयर्स में जो MCQs आए हैं उनको अच्छा प्रिपेयर करें, बार बार उनको दोहराएं, रिफ्रेश करें ताकि आप ये पोर्शन अपने अच्छे अंदाज में रेडी कर सकें। सेक्शन ए MCQs का है और आप जितने अच्छे अपने पास पेपर के MCQ रेडी करेंगे होपफुली ये पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। याद रहे बेटे, इस साल एक ख़ास चेंज कराची बोर्ड ने और किया है जो आपके इल्म में होना चाहिए कि कल आप जब पेपर देने पहुंचेंगे तो आपको ये बात पहले से जहन में होनी चाहिए कि सेक्शन ए जो MCQs का है ये आपने अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो कॉपी वाली मिलेगी उसमें नहीं करना। यानी जो इसके आंसर्स हैं MCQs के, इसके लिए आपको इस साल कराची बोर्ड ने एक नई शीट मुतारिफ कराई है जिसका नाम है OMR शीट। यानी सेक्शन ए जो MCQs का होगा ये आपने OMR शीट पे करना है और इसको मैं नेक्स्ट पेज पर आपको समझाऊंगा कि OMR शीट कैसी है। और फिर भी थोड़ा सा तारुफ यहाँ सुन लीजिए कि OMR शीट आपके पास बबल्स होंगे, उन बबल्स को आपने फिल करना होगा ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन या ब्लैक पॉइंटर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा आइडिया कि आप बॉल पेन यूज़ करें, ब्लैक या ब्लू जो इंस्ट्रक्शन है बोर्ड की जानिब से। तो अब होगा क्या कि वो OMR शीट अलग से आपको मिलेगी क्योंकि शुरू से ही आपको मिल जाएगी। जब आंसर स्क्रिप्ट कॉपी वाली मिलेगी तो उसके साथ ही OMR शीट भी आपको दे दी जाएगी और पेपर भी आपका आ जाएगा। अब आपका काम यह है कि आपने OMR शीट को भी भरना है, अपनी कॉपी को भी भरना है और जब पेपर आप कंप्लीट कर लेंगे तो OMR शीट आप कॉपी में रख कर अंदर ये एग्जामिनर को वापस करेंगे। तो ये 40 मार्क्स बहुत क्रूशल हैं बेटे। जितना ज़्यादा आप 10 ईयर्स को रिपीट करेंगे उतना ये आपके MCQs अच्छे होने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो आइए अब एक नज़र मारते हैं OMR शीट की जानिब कि वो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। तो आइए बेटा, यहाँ सामने आपके पास ये वो OMR शीट आ रही है जो कि आपको कल जब पेपर देने आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ मैं बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि आपने इससे घबराना नहीं है। आप पहले अपने MCQs को जो है पेपर पे जो आपको पेपर दिया जाएगा उस पर आप निशान लगाएं कि करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें जो ऑप्शन करेक्ट हो पेपर पे आप निशान लगा लें अपने। और अब उसको देखकर आपने अपने ये जो OMR शीट है इसको फिल करना। याद रहे बेटे, इस शीट के ऊपर जो पेज का हिस्सा होगा वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, अपने पेपर का नंबर बताना होगा, पेपर 2 आप देने जा रहे हैं, ग्रुप लिखना होगा, ऐसी जो सेंटर जिस कॉलेज में का बोर्ड पड़ा है उसका नाम वहाँ लिखना होगा,
इनरोलमेंट नंबर आपको वहाँ ऊपर लिखना होगा। ये ऊपर आपको हाथ से अपने बॉल पेन से, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से फिल करना है। अब उसके बाद बेटे जब नीचे आप पहुँचेंगे तो जो आपका रूल नंबर है एडमिट कार्ड का, वो आपने पहले इधर ऊपर लिखना है। ये जो ब्लैंक्स जगह बनी हुई है, यहाँ पर आपने अपना रूल नंबर फिल करना है कि रूल नंबर आपका जो भी है उसको आप फिल करेंगे। जैसे इसको आप यूँ ले लेते हैं कि और एक पेन लेकर आपको सामने भी समझा दें कि लेट सपोज ये आपका ये आपका रूल नंबर इस तरीके से जो है अपने पॉइंटर को ज़रा ढूंढ लें कि पॉइंटर आपके पास सामने आ जाए। लेट्स से का नंबर है 3, फिर यहाँ आ रहा है नंबर 1, फिर यहाँ आ रहा है आपका 5, फिर इधर 2 आ रहा है, फिर यहाँ 7 ले लें आप और यहाँ पर 8 ले लें। तो अब ये जैसे आपने नंबर लिख लिया अपना, तो अब आपको तरीक़ेकार कुछ ये होगा कि जो पहला वाला कॉलम है उसमें 3 वाला जो बबल है उसको आपने इस तरीके से दायरे से जो है ये पूरा दायरा ये आपने कलर करना होगा ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन से। और कलर इसको पूरा करना है बेटा कि पूरा दायरा अंदर कवर हो जाए सर्कल में। ऐसी 1 वाले में 1 वाले को सर्कल करना होगा। ये मैं सिर्फ आपको हल्का समझा रहा हूँ, ये आप खुद ख्याल रखिएगा कि ये बबल से बाहर ना निकले आपका। यानी यहाँ पर ये जो आपके पास ये बाउंड्री जो है ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये आपके जो दायरा है उसके अंदर ही आपने इसको सर्कल करना है। 1 को करेंगे सर्कल, प्लस यहाँ 5 को करेंगे कि 5 इस तरीके से आप सर्कल कर दें अपना 5, दायरे से बाहर ना निकले। बार बार मैं गाइड कर रहा हूँ आपको कि दायरे में ही रहना चाहिए। 5 दोबारा से मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो है 5 वाला सर्कल जो है फिल होगा। ये मैं हल्का से फिल कर देता हूँ आपके लिए। फिर ऐसी अब 2 है तो 2 वाला ये रहा 2, ये 2 वाला पूरा दायरा भरना होगा आपने। ये जितना मुमकिन है समझा पा रहा हूँ आपको। फिर 7 वाले में दायरा पूरा भरना होगा। ऐसी 8 वाले में दायरा पूरा भरना होगा। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर आ जाएगा। तो ये दायरे आपने कंप्लीट भरने हैं, बार बार समझा रहा हूँ। और ये ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से या ब्लैक पॉइंटर जो आपका नॉर्मल होता है उससे भरने। यहाँ पे आपने इंक पेन यूज़ नहीं करना है, जेल वाला पॉइंटर यूज़ नहीं करना। MCQ का कोड ये आपका एक आएगा, तो जो भी ये कोड आता है, लेट सपोज ये कोड आपका आ रहा है 05। अगर ये कोड आपका है ये MCQ पर्चे पे लिखा होगा, तो आप 0 को कर लेंगे सर्कल और 5 वाले को कर लेंगे सर्कल। तो आई होप बात समझ रहे होंगे आप लोग। ऐसे ही आपके जो लास्ट में लिखा हुआ है ये थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर यानी कॉपी नंबर जो आपका होगा वो कॉपी नंबर यहाँ पर आएगा। अब ये कॉपी नंबर आपका जो भी हो आपके पास, अगर शुरू में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ तो अल्फ़ाबेट लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप नंबर डालेंगे अपना, तो जो भी कॉपी नंबर आएगा वो आप यहाँ फिल करेंगे और नीचे उसी का बबल आप क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। आई होप बात क्लियर हो गई होगी कि अगर यहाँ 4 आ रहा है तो 4 को सर्कल करेंगे, यहाँ 5 आ रहा है तो 5 करेंगे सर्कल। बस जो ऊपर डिजिट लिखा हुआ है उसका नीचे जो नंबर होगा वो आप सर्कल करेंगे। इस तरीके से आप अपनी कॉपी नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मेरे बेटे बात बहुत सिंपल है कि जब आपने अपना MCQ सॉल्व कर लिए होंगे 40, तो नीचे 1 2 3 4 ये पूरे 50 हैं जितने भी हैं इस पेज पर, आपको 40 MCQs करने होंगे। तो आपने अपने पेपर से देखकर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि MCQ पर्चे में ABCD का नाम आ रहा होगा, तो जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो वाला आपने यहाँ लाकर, ये पहला MCQ आ रहा है तो पहले के सामने आप अपना जो भी, अगर उसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो आप B वाले को सर्कल कर देंगे। ये 1 का मसला हल हो गया। ऐसे ही आप फिर अब जो भी आपके ऑप्शंस आते जाएंगे, आप 2 का D करेक्ट है तो D सर्कल कर देंगे। तो यहाँ एहतियात ही कीजिएगा कि नंबर मिस नहीं करने हैं। नंबर मिस नहीं करने पर जो नंबर आपको दिए जाएं वो, यानी कि जो नंबर सवाल में दिए जाएं वही आपको यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट भरना है। और इसके अलावा नीचे बेटे
जब 40 से पूरे हो जाएंगे आपके, तो एक ऑप्शन में आपको अपने साइन भी करने हैं। वो साइन आपने करने, कैंडिडेट ने प्री इन्विजिलेटर जो एग्जाम नहीं होगा वो भी अपने साइन करेगा, और ऊपर यहाँ पे स्टैम्प भी लगेगी शीट पर, और फिर ये शीट कंप्लीट होकर आप कॉपी के अंदर रख देंगे और अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो जमा कराएंगे तो ये साथ में शीट भी जमा करा देंगे। आई होप आप ये OMR शीट के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ गए होंगे और एहतियात से आप काम करेंगे। आइए MCQs के हवाले से बात कंप्लीट हो गई है कि आपने 10 ईयर्स को कंप्लीट करें, इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। तो आइए बेटा, सेक्शन ए जब 40 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेक्शन बी की जानिब आएंगे। याद रहे बेटे, मैं यहाँ पर एक गाइडलाइन आपको और दे दूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो शुरू में अपना सेक्शन बी शुरू कर लीजिएगा, और MCQs थोड़ा सा जब आप बेहतर पोजीशन में आ जाएं, आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं, आपके नर्व्स सेटल हो जाएं, तो आप अपने MCQs कर सकते हैं कि आपको वहाँ पर टाइम दिया जाएगा। और देखें बस, अच्छा यहाँ एक भी याद रखें, जो बबल्स आप भरेंगे वो बबल्स दायरा जो है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका जो कलर आप भर रहे हैं, कलर कंप्लीट दायरे को कवर करना चाहिए, इस बात का खास ख्याल कीजिएगा। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से कंप्लीट दायरा कवर करना है, जगह खाली छोड़नी नहीं दायरे के अंदर, बहुत दायरे से बाहर भी ना निकले, इसका ध्यान रखना है। तो आइए अब हम सेक्शन बी की जानिब आते हैं। बेटे सेक्शन बी आपके एग्जाम में ये 40 मार्क्स का है, और इसमें यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। और कल जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द चॉइस, कि आपका चॉइस होगी वहाँ पर, आप उसको अच्छा यूज़ करें कि आपको वहाँ पर 3 सब पोर्शन मिलेंगे, हर सब पोर्शन से 3-3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और एक सब पोर्शन से एक्स्ट्रा सवाल करना होगा। तो 20 से 10 सवाल आपको आएंगे करने हैं, यानी टोटल 15 आएंगे। 3 सब पोर्शन 5-5 सवाल हैं, उनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, तीनों से 3-3, और एक एक्स्ट्रा सवाल किसी भी एक से आपको करना होगा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो बड़ा याद रहे कि मैथ नाम है कॉन्फिडेंस का, आप पुरएतमाद रहेंगे तो इंशाल्लाह ये पेपर आपका अच्छा होगा। तो इसलिए आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि आपने जो पढ़ा है तमाम चीज़ें उन्हीं में से आनी हैं। तो अब मेरे बेटे जो सेक्शन बी शॉर्ट का आपके सामने आ रहा है, इसका जो पैटर्न डिसाइड हुआ है वो ये कि शुरू के 3 पार्ट 2 और 3 चैप्टर स्ट्रेट लाइन से होंगे, अगले 2 पार्ट वेक्टर से होंगे, तो इनसे मिलकर ये 5 पार्ट बनेंगे, और आपको कम से कम 3 यहाँ पे मिनिमम यहाँ से करने हैं। तो ये आप देखें, आराम से अपने चॉइस को कवर कीजिए, और 3 तो मिनिमम करने ही हैं। तो जो आप बेहतर फील करते हैं डायग्राम आपसे बनाएं, अच्छे अंदाज में पोर्शन करें, तो इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ से 4 पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 5 नहीं कर सकते, यानी मैक्सिमम 4 पार्ट हम एक सब पोर्शन से कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप कैसे डील करते हैं। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ बच्चा से कि जब पेपर आपके हाथ में आए तो उसको आप पूरा पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और ये डिसाइड करें कि वो सवाल जो आपने साल में बार बार किए हैं वो कौन कौन से हैं, और उनको सेलेक्ट कर लें और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को करें। तो इंशाल्लाह ये आपका पोर्शन अच्छा होगा। और याद रहे बेटा, मैथ्स करते वक्त आपकी पूरी तवज्जो अपनी कॉपी पे होनी चाहिए, लिख रहे हैं उस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बाद में ऐसे भी देखो हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है और हम वहाँ लिख देते हैं गलत, हालांकि हम सवाल वो सही पिक कर चुके होते हैं। तो लिखना भी सही है, इस बात का ख्याल रखिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से 3 या 4 पार्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा अगला सा पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है वो है कोनिक सेक्शन का। ये बना है आपके सर्कल एंड कोनिक से, यानी चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 से। एग्जाम में कल आपके पास जो है सर्कल से 2 पार्ट आ रहे होंगे, 3 पार्ट कोनिक से आएंगे। आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो बहुत आराम से अपने पेपर को पढ़िएगा और वो सवाल सेलेक्ट करें जो आपने सेशन में बार बार किए हैं, और मिनिमम 3 करने हैं। आप यहाँ से भी 4 कर सकते हैं। सर्कल को अच्छे अंदाज देखें, 10 ईयर्स को कवर करें, इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। डोंट पैनिक, काम डाउन, राइटिंग अपनी साफ रखनी है, आपने पुरएतमाद रहना है। देखिए राइटिंग भी जो है बच्चे की वो झलकती है कि उसमें कितना एतमाद है। तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर लफ्ज़ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन की बराबर हेडिंग डालें आप क्लियर, ताकि चेकर को भी आसानी हो।
और एक बात का और ख्याल रखो बेटा कि जो पोर्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो आप पहले उसको वाइंड अप करो, यानी आपने जो सब पोर्शन छेड़ दिया वहाँ से 3 या 4 करने तो कंप्लीट करो, बीच में कोई और पोर्शन शुरू ना करो, तो इसलिए चेकर के लिए आसानी हो जाती है। आए अब बढ़ते हैं अगले पोर्शन की जानिब, यानी यहाँ से भी आपकी चॉइस है, आप 3 करना चाहें 3 करें, 4 करना चाहें 4 करें। तो बेटा अगला पोर्शन आपके पास कैलकुलस का होगा। कैलकुलस आपको जो पहला पार्ट मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल का है, दूसरा पार्ट लिमिट का है, तीसरा पार्ट 5.2 का है, चौथा पार्ट आपका चैप्टर 1 की शुरू की एक्सरसाइजेज हैं, फंक्शन वाली एक्सरसाइजेज उस तरफ से है, ये सीक्वेंस से आएगा, और आखिरी पार्ट आपका चैप्टर 6 में एरिया अंडर कर्व या डिफरेंशियल इक्वेशन इनसे मिलेगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको यहाँ से मिनिमम 3 करने हैं, आप यहाँ से 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी चॉइसेस अपने प्लान अभी से सेट करें कि आप कौन से क्वेश्चंस कल करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन की सिलेक्शन कल पेपर देख के भी आप फाइनल कर सकते हैं। आप एक अच्छे अंदाजे कैलकुलस को तैयार कीजिए कि इसके सवाल फिक्स हैं, आप इनको एक्सरसाइजेस को देखिए और वर्कआउट करें, इंशाल्लाह ये पोर्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो बेटे जब सेक्शन बी के 10 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सेक्शन सी की जानिब आएंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन है, और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे, और 3 में से आपको 2 करने हैं। याद रहे बेटे कि ये मुमकिन चांस है कि जो पहला सवाल इंटीग्रेशन का हो जाए ये कंपलसरी आपको अटैम्प्ट करना हो, तो फिर उसके नीचे के 2 हैं उनमें से 1 करना होगा। तो अब ये 3 में से 2 करने हैं, और इनमें भी देखें आप तो पहला सवाल जो कंपलसरी होने का चांस है वो है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन आप अच्छी वर्कआउट कर लें, 10 एड्स को देख लें, 6.1 से एक पार्ट बनना है, 3 से एक बनना है, 6.3 से, फिर 6.5 से बनना है, 6.6 से बनना है एक सवाल, 7 वाई पार्ट से भी आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आएगा। तो इनसे अब डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आते हैं, कि आपको 6 आए 4 करने होंगे, या 4 आए 2 करने होंगे, 3 करने होंगे, ये सब डिपेंड करेगा कल पर्चा जब के हाथ में आएगा। इस वक्त इंटीग्रेशन आपकी अच्छी रेडी होनी चाहिए। उसके नीचे जो सवाल होगा ये इसके 2 पार्ट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन से होगा और एक कॉनिक से होगा। ये उसकी चॉइस है, 2-3 से कोई सवाल ले ले एक पहला, और एक 7-8 से ले ले दूसरा सवाल, और आखिरी क्वेश्चन 5.3 मैक्सिमम मिनिमम वाले सवालात और डेरिवेटिव से लिया जाएगा। तो यहाँ मैं आप सबसे ये बात क्लियर करना चाहूँगा, देखिए मैथ्स का पर्चा बैकबोन है इंजीनियरिंग वालों के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करेंगे तो इंशाल्लाह आगे एडमिशन आपको यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा हो जाएगा। तो पुरएतमाद रहिए, आप 10 एड्स के एमसीक्यूज़ को वर्कआउट कीजिए, आप 10 एड्स के क्वेश्चन देखिए, और जितना पढ़ लिया है उस पर यकीन रखें कि आप इनको यूज़ करते हुए एक अच्छा पर्चा इंशाल्लाह कर आएंगे। डो नॉट पैनिक, बिल्कुल परेशान ना हो। अब जितना आप कर सकते थे आपने किया है, बाकी रात को सोइएगा भी ताकि सुबह आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश चले। आप नहीं सोएंगे तो सुबह फिर आपका माइंड एग्जॉस्ट रहेगा, थकन फील करेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने आपके सामने एक बार फिर एक रिव्यू, एक दोबारा से ग्लांस लिया है पैटर्न की जानिब, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि कल आप एक अच्छा पेपर देकर आ रहे हैं। डो नॉट पैनिक, जस्ट काम डाउन, काम योर नर्व्स, एंड होपफुल रहिए कि जो आपने पढ़ा है उस पर यकीन कीजिए। इंशाल्लाह पेपर आपका उन्हीं में से आना है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, बहुत ज़रूरी है कि आप पुरएतमाद रहें। याद रहे बेटे बाद में आपको एनईडी का टेस्ट भी देना है, एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी आपका देखिए सब बातें डिपेंड करेंगी कि आपके नंबर पीछे कितने आते हैं। तो एक बहुत अच्छे नंबर अगर आपको मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे एडमिशन्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो मैं आप सबको यही वेकअप कॉल देना चाहूँगा कि आप तमाम 10 ईयर के एमसीक्यूज़ अच्छे वर्कआउट करें और बार बार दोहराएं उनको, और डायग्राम्स को चेक कर लें, और कल एक अच्छा पेपर देकर आएँ, अपने वालिदैन की दुआएं लेकर जाएं, बिल्कुल प्रेशर ना लें। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।